मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, इंजीनियर मिर्ज़ा मोहम्मद अली साहब को मैं एक अरसा दराज से सुन रहा हूँ। शायद उस वक़्त जब उनकी यूट्यूब और फेसबुक पर इतनी ज़्यादा फॉलोइंग नहीं थी जितनी आज है, लेकिन आज में और उस वक़्त में उनकी गुफ्तगू में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। पहले मैं उनकी इल्मी शख्सियत से मुतासिर इसलिए था कि उनकी गुफ्तगू में दलील होती थी, किसी की तज़हीक नहीं होती थी। उस वक़्त इतने ज़्यादा फ़ॉलोवर्स शायद नहीं थे। जैसे जैसे उनके फ़ॉलोवर्स बढ़ते गए, उनकी गुफ्तगू के अंदर करख्ती आती गई। याद रखिए सामीन मोहतरम, एक आलिम दीन की पहचान, एक साहिब इल्म इंसान की पहचान सबसे पहले उसके अंदाज़े गुफ्तगू से की जाती है। उसकी वजह यह है कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन तवाज़ा लिल्लाह रफ़अहुल्लाह, जो अपने आप को अल्लाह के लिए झुकाता है अल्लाह उसे बुलंद कर देता है। तो एक आलिम के अंदर सबसे बुनियादी चीज़ हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का अखलाक होना चाहिए। गुफ्तगू के अंदर शाइस्तगी और अदब होना चाहिए, चाहे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कितने ही इल्म से क्यों ना नवाज दे। आप यकीनन जानते होंगे कि इब्लीस, ये जिसे आज हम शैतान कहते हैं, एक वक्त था कि ये अल्लाह का मुकर्रब तरीन फ़रिश्ता था। तो फिर क्या चीज़ थी जिसने इसे मकबूल से मरदूद बना दिया? सामीन मुकर्रम, इस कायनात का सबसे पहला गुनाह जो हुआ था वो तकब्बुर की बुनियाद पर हुआ था। शैतान ने क्या कहा था जब आदम अलैहिस्सलाम के बारे में अल्लाह ने फरमाया कि इसको सजदा करो, तो शैतान ने कहा खलक़तनी मिन नार व खलक़तहू मिन तीन, मैं आग से पैदा किया गया, वो मिट्टी से पैदा किया, आई एम द सुप्रीम, तो ये मुझे सजदा करे, मैं तो इसे सजदा नहीं कर सकता। इंजीनियर मिर्ज़ा मोहम्मद अली साहब इस बात से कतई ताल्लुक़ कि उनके पास इल्म है, वो दलील रखते हैं, लेकिन वो सारी दलीलें उस वक़्त हेट हैं जब उनके अंदाज़े गुफ्तगू में तकब्बुर नज़र आता है। आप मिर्ज़ा ग़ुलाम क़ादियानी को देख लीजिए। मिर्ज़ा ग़ुलाम क़ादियानी पहले एक बहुत बड़ा आलिम दीन था, जिसके जब वो ईसाइयों के साथ मुनाज़रे किया करता था तो उसके मुनाज़रों के अंदर लिटरली लाखों की तादाद का मजमा होता था, क्योंकि वो इल्म इस तरह रखता था कि वो किसी भी क्रिश्चियंस को अपने सामने टिकने नहीं देता था, किसी भी क्रिश्चियन पादरी को। तो एक साहिब इल्म था, लेकिन उसके अंदर तकब्बुर आया मैं का कि मुझ जैसा कोई आलिम नहीं। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ उसने क्या किया, वो मरदूद किस तरह हुआ कि उसने नबूवत का दावा कर दिया। अल्लाह ना करे इंजीनियर साहब इस तरह करें ना, हम इस तरह समझते हैं कि इंजीनियर साहब ऐसे इंसान हो सकते हैं। अल्लाह ताला उन्हें ईमान की हालत में ही मौत अता फरमाए। सामीन मुकर्रम, इंतशार कब शुरू हुआ? इंजीनियर मिर्ज़ा मोहम्मद अली साहब तो वीडियोस पहले भी अपलोड कर रहे थे, उनके दुरूस तो पहले भी चल रहे थे, लेकिन इंतशार तब शुरू हुआ जब इंजीनियर साहब की वीडियो में नफ़रत आमेज़ गुफ्तगू शुरू हुई। जैसे मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूँ कि दीन इस्लाम में आने वाली तमाम बुज़ुर्गान शख्सियात को उन्होंने बाबे कहकर रद्द कर दिया और उनकी किसी इल्मी खिदमत को कबूल नहीं किया। ये उनकी अपनी राय हो सकती है, लेकिन ये कहाँ का इंसाफ है कि उन इल्मी शख्सियात, उन बुज़ुर्गान दीन से कई लोगों के जज्बात, बल्कि लाखों लोगों के जज्बात और एहसासात जुड़े हुए हैं। आपने उन एहसासात और जज्बात पर धमा चौकड़ी मचाई और फिर आप अपनी गुफ्तगू के अंदर सरे बाज़ार ये कहते नज़र आते हैं कि हम तो फ़िरका वारियत नहीं फैलाते। इंजीनियर साहब, क्या ये फ़िरका वारियत नहीं है? फ़िरका वारियत की तारीफ़ क्या है? क्या फ़िरका वारियत इसे नहीं कहते कि आप लोगों के जज्बात, मज़हबी जज्बात और उनके एहसासात को मजरूह करें और अपनी राय को मुक़द्दम करें? क्या ये फ़िरका वारियत नहीं है? तो आपने भी तो वही किया। आपने नफ़रत फैलाई और नफ़रत फैलाते चले गए उन बुज़ुर्गान दीन जिनके साथ लोगों के जज्बात और एहसासात जुड़े थे। आपने उन बुज़ुर्गान दीन को न सिर्फ ये कि आपने मुस्तरद किया, बल्कि आपने ये कहा कि मैं उस वक़्त तक नहीं मरूंगा जब तक कि मैं उन्हें ना मार दूं और उन्हें कब्र में दफना कर मैं उनके विक्ट्री के निशान ना बनाऊं। सामीन मुकर्रम, मुझे ये बताइए, क्या ये गुफ्तगू एक आलिम की गुफ्तगू हो सकती है? क्या ये साहिब इल्म की गुफ्तगू हो सकती है? आप समझ सकते हैं, हमें बहुत से इख्तिलाफ़ात हो सकते हैं इल्मी तौर पर जवेद अहमद गामदी साहब से, लेकिन जवेद अहमद गामदी साहब की गुफ्तगू के अंदर शाइस्तगी नज़र आती है, दलील नज़र आती है। वो किसी के जज्बात और एहसासात को मजरूह नहीं करते, वो अपने नज़रियात को बयान करते हैं। आप उससे चाहे इख्तिलाफ़ात रखिए, जिस तरह की भी बात हो, आप इस बात को नोट कीजिए कि इंजीनियर साहब की इस गुफ्तगू से उनके फॉलोवर्स कैसे मुतासिर हो रहे हैं और वो कैसे गुफ्तगू कर रहे हैं, वो भी वीडियो पर आप ज़रा मुलाहिज़ा कीजिए। अब आप देखिए कि किस तरह इंजीनियर साहब जो है अपने फॉलोवर्स को नफ़रत का दर्स दे रहे हैं।
हर जगह पर, हर मौजू पर, हर जगह के ऊपर नफ़रत नफ़रत नफ़रत। और कहा जाता है कि देखिए जी, हमारे फॉलोवर्स सबसे ज़्यादा हैं, ये दलील है इस बात की कि हम हक़ पर हैं। यानी अब यूट्यूब शेख यूट्यूब हो गया और फेसबुक शेख फेसबुक हो गया, जो हक़ को बातिल का मयार बताएगा। ये आपका मयार नहीं है सामीन मुकर्रम। ये यूट्यूब में आपके फॉलोवर्स का ज़्यादा होना आपकी हक़ की दलील नहीं है। बदकिस्मती ये है कि हमारे मुल्क में नफ़रत बहुत तेज़ी के साथ और बहुत जल्दी बिकती है। यही वजह है, आज तो फिर भी यूट्यूब और फेसबुक मौजूद है। जब मज़हबी तंजीमें फ़िरका वारियत की बुनियाद पर बन रही थी, तो उस वक़्त तो ना कैमरा था और ना वीडियोज़ बनती थी, सिर्फ़ कैसेट्स होती थी और रिकॉर्डिंग होती थी। उस वक़्त न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में उनके लाखों फॉलोवर्स थे। वो किस बुनियाद पर थे? वो सिर्फ नफ़रत की बुनियाद पर थे। आप भी नफ़रत की बुनियाद पर अपने फॉलोवर्स में जगह बनाते चले जा रहे हैं। और मैं हर एक वीडियो में बताऊंगा कि किस तरह आप नफ़रत फैला रहे हैं, सिर्फ अपनी राय का इजहार करने के लिए। आप मेरी इस पूरी गुफ्तगू के अंदर कहीं भी ये साबित नहीं कर सकते कि बावजूद इसके कि मैं आपसे इख्तिलाफ़ रखता हूँ, कि मैंने आपके साथ बदतमीज़ी से या बदतहज़ीबी से गुफ्तगू की हो। क्योंकि मैं दीन का एक टूटा फूटा सा तालिब इल्म हूँ, मैं साहिब इल्म तो नहीं हूँ, टूटा फूटा दीन पढ़ा है मैंने। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात का सबसे पहला दर्स साहिब अखलाक होना है। और अगर एक आलिम के अंदर या साहिब इल्म के अंदर ही अखलाक ना हो, तो वो किस चीज़ का दीन का तालिब इल्म हुआ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको दीन समझने, उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वमा अलीना इल्लल बलागुल मुबीन।